पाठ 5 पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। रमाबाई का जन्म स्त्री शिक्षा रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। बेटा यह जो पाठ दिया गया है यह पंडिता रमाबाई के विषय में दिया गया है। रमाबाई संस्कृत साहित्य और वेदों की विदुषी थी, मतलब वेदों को वो बहुत अच्छे से जानती थी। संस्कृत के साहित्य और वेदों को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उन्हें पंडिता और सरस्वती जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया है। और उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षा स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलित नासीत्, किन्तु डोगरे ऋतिवृद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत्। एतदर्थ स समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। प्रथम मैं आपको संस्कृत रीड करूंगी, सारा संस्कृत का पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को उसकी हिंदी समझाऊंगी। मतलब सबसे पहले मैं आपको संस्कृत का पूरा चैप्टर संस्कृत में पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी का इसकी हिंदी पूरे चैप्टर की समझाऊंगी। ठीक है। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्य संजातः तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता। तद रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत्। भ्रमेण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधि वया विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। नारीणां समानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवन अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशे गतवती। तत् ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनं स्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियं मुद्रण टङ्कण काष्ठ कलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरित जातम्। तत् पुणे नगरस्य समीपं केडगावः स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि भाषिताः स्त्रियं ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सा देशे विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवया अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्मनीते हाई कास्ट हिंदू विमेन
इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयम् ते। अब इसका मैं आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताती हूँ। रमाबाई संस्कृत साहित्य और वेदों की विदुषी थी, इसलिए उन्हें पंडिता सरस्वती जैसे उपाधियों से, उपाधि मतलब पदवी से परिभूषित किया गया था। उनका जन्म सन 1858 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? अनंत शास्त्री, उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। उन दिनों जब उनका जन्म हुआ था सन 1858 में, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी, परंतु रमाबाई के पिता ने रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग कर, मतलब पुरानी धारणाओं को त्याग कर क्या किया? अपनी पुत्री को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की। जैसे पहले के लोग ये कहा करते थे कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कन्याओं को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। उनके क्या क्या इस चीज को खत्म किया, नष्ट किया। उन्होंने अपनी पुत्री को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। इसके लिए पंडित अनंत शास्त्री जी को समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। ताड़ना मतलब बहुत से लोगों ने उन्हें ताने दिए, उलाहने दिए कि लड़कियों को कभी भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उनके मतलब उन पर समाज बहुत उनको गलत व्यवहार उनके साथ करता था, लेकिन पंडित अनंत शास्त्री ने फिर भी समाज की सालत अत्याचारों को सहन करते हुए अपनी पुत्री पंडिता रमाबाई को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। रमाबाई के माता पिता, बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। मतलब उन्हें एक इस प्रकार की बीमारी हो गई थी कि वो तीनों, उनके माता पिता और उनकी बहन, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपने माता पिता और बड़ी बहन के मृत्यु उपरांत मतलब मरने के पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे देश की पैदल यात्रा करती हुई कोलकाता पहुंची। क्या करा उन्होंने? रमाबाई ने, जब उनके माता पिता और उनकी बहन की मृत्यु हो गई तो वो पैदल ही अपने बड़े भाई के साथ पूरे देश की यात्रा करती हुई कोलकाता गई। वहां रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ब्राह्मण समाज में, पंडित लोगों में, हिंदू समाज में वेदों का अध्ययन बहुत अच्छी चीज बताई जाती है, इसलिए उन्होंने भी वही किया। कहाँ पर जाकर? कोलकाता में जाकर उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। कब किया? 1880 में, 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। न्यायालय में मतलब बेटा जो आजकल हम लोग कोर्ट मैरिज बोल देते हैं, उससे पहले न्यायालय में विवाह करना, यानी कि न्यायालय होता है हमारा कोर्ट, है ना, जहाँ पर जज बैठता है, वहां उसे बोल देते हैं कोर्ट। न्यायालय हिंदी में बोलते हैं न्यायालय और संस्कृत और इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ कोर्ट मैरिज किया, परंतु शीघ्र ही उनके पति का देहांत हो गया। देहांत मतलब उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद वे पुत्री मनोरमा को लेकर महाराष्ट्र लौट आई। जब वो कोलकाता पहुंच गई थी तो उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, ठीक है। और वेदों का अध्ययन के बाद उन्हें 1880 उन्होंने विवाह कर लिया विपिन बिहारी दास के साथ और कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तब उनके एक पुत्री थी, पुत्री का नाम मनोरमा था और लेकर वे कहाँ पर आ गई? महाराष्ट्र आ गई, है ना। महाराष्ट्र पता है ना आपको कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ है महाराष्ट्र? सबको पता है? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है ना, महाराष्ट्र एक अलग राज्य है ना, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र आ गई। उस शिक्षा प्राप्त करने पर पंडिता रमाबाई इंग्लैंड गई। उस शिक्षा, उन्हें हायर सेकेंडरी, हाई एजुकेशन प्राप्त करना था उन्हें, इसलिए वो कहाँ चली गई? इंग्लैंड गई। और इंग्लैंड के बाद में कहाँ पर गई? वे अमेरिका से धन एकत्रित करके विधवा स्त्रियों, वहां पर गई। वहां पर उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए धन एकत्रित किया और धन एकत्रित करने के लिए जो विधवा स्त्रियां थी उनकी सहायता के लिए वे मुंबई में वापस आई और मुंबई में वापस आकर उन्होंने शरद सदन, शारदा सदन की स्थापना की। शरद शारदा इस नाम से एक सदन की स्थापना की। सदन में स्त्रियों को छपाई का काम, टाइप का काम और लकड़ियों से कुछ का काम, इन सब कामों का प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण मतलब
उन्हें टीच किया जाता था, है ना, उन्हें सिखाया जाता था। उसके बाद 1922 में 1922 में पंडिता रमाबाई की मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1858 में, शादी हुई 1880 में और मृत्यु हो गई 1922 में। शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं भुलाया जा सकता? क्योंकि उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए और स्त्री समाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत से अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। ठीक है ना, जैसे उनके पिता ने अपनी पुत्री को पढ़ाया था, संस्कृत में योग्य बनाया था, ऐसे ही बहुत से काम पंडिता रमाबाई ने भी किए हैं स्त्री शिक्षा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए। अच्छे से सबके साथ व्यवहार करवाने कि उन लोगों का स्त्री लोगों का सब क्या करें, सम्मान करें, ये सब चीजें दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत से अच्छे कार्य किए। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी रचनाएं रही हैं, स्त्रियों से संबंधित उनकी रचनाएं रही हैं। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, दो प्रसिद्ध हैं बेटा, दो उनकी रचनाएं रहे हैं, एक तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ठीक है ना, इन चीजों को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक, और उन्होंने स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के लिए अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक लिखी, जिससे लोगों में, समाज में स्त्रियों के प्रति क्या हो, सम्मान बढ़ जाए। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, पर्दा प्रथा को कम किया, बाल विवाह को कम किया। किसने कम किया? पंडिता रमाबाई ने, क्योंकि पहले के समय में स्त्रियों को सम्मान कम दिया जाता था, उनको एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं देने का विचार किया जाता था। हमारे समाज में पहले की लड़कियां नहीं पढ़ती थी, परंतु जब कुछ लोगों ने, एक तो हमारे ये थे पंडिता रमाबाई और स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है ना, पर्दा प्रथा को कम किया, बाल विवाह को बंद किया, और क्या क्या किया इन्होंने? स्त्री शिक्षा को, सबसे बड़ा काम स्त्री शिक्षा को पढ़ाना, स्त्री शिक्षा को बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, ओके, क्लास 7। यस मैम।